Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। अगर आप PSSB के द्वारा निकाली गई साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर PPSC के द्वारा निकाली गई एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन दोनों पोस्ट के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ डेमो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सो दीज आर द बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोटोकॉल्स। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आपने बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। तो पहली ऑप्शन है, पहली स्टेटमेंट है पार्लियामेंट पास द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2014 दैट enable the union government to set up a carbon credit trading scheme. Statement number 2 है Parliament passed the Energy Conservation Amendment Bill 2022 that enable the union government to set up the carbon credit scheme. Third statement, Energy Conservation Amendment Bill 2014 specifies maximum amount of non-fossil sources to be used by designated energy consumers. And statement number 4 is Energy Conservation Amendment Bill 2014 यहाँ पे टाइपो एरर है, यहाँ पे आपने पढ़ना है 2022, ओके 2022 स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज टू बी यूज्ड बाय डेजिग्नेटेड एनर्जी कंज्यूमर्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि कौन से कथन इनमें से सही हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी 2 और 4, क्योंकि जो पार्लियामेंट बिल था ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट बिल, तो ये 2022 में आया है ना कि 2014 में, ठीक है। और जो इसका मेन मोटो है दैट इज़ टू स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेस टू बी यूज्ड बाय डेजिग्नेटेड एनर्जी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके PPSC और PSSB साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी आपने बताना है कि कौन सा कथन गलत है रिगार्डिंग द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण करना, यानी कि सुरक्षित करना, इसको एनर्जी को सेव करना, कंजर्व करना। तो इसका शोध बिल, अमेंडमेंट मतलब शोध करना इसमें, तो ये 2022 में आया बिल। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है वो आपने बताना है। पहली ऑप्शन है द बिल अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के जो ये अमेंडमेंट बिल है इसको लाने के लिए जो पहले से एक्ट था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, उसी में शोधन किया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC वुड बी रेगुलेटर एंड दैट द कार्बन प्राइस वुड बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो जो CERC है वो रेगुलेटर का काम करेगा इस बिल के अकॉर्डिंगली, और जो मार्केट है वो निर्धारित करेगी कार्बन का प्राइसिंग। थर्ड जो हमारा कथन है वो है द बिल कवर्स लार्ज बिल्डिंग्स। जो बिल है वो लार्ज बिल्डिंग्स को कवर करता है, दोज विद कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट, जिनका कनेक्शन 100 किलोवाट पावर का हो या उससे ज़्यादा हो, ओके, फॉर कंप्लाइंस विद एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी कोड्स। स्टेटमेंट नंबर 4 है स्टेट्स हैड बीन एम्पावर्ड टू लोअर द थ्रेशहोल्ड टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। के स्टेट्स के पास, राज्यों के पास इतनी पावर दी गई है कि वो इस थ्रेशहोल्ड को कम करके और ज़्यादा बिल्डिंग्स को भी इस बिल के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं। और फिफ्थ जो कथन है वो है द बिल मेक्स अ प्रोविज़न फॉर दोज अंडर 100 किलोवाट थ्रेशहोल्ड हु वांट टू वॉलंटरली सबमिट टू एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म। तो पांचवें कथन में ये मीनिंग हुआ कि जो ये बिल है ये एक ऐसी प्रोविज़न, ऐसा प्रावधान भी देता है कि अगर 100 किलोवाट से नीचे का किसी का कनेक्शन है
तो वो अपनी इच्छा के अनुसार वॉलंटरीली अपने जो एनर्जी कॉन्जर्वेशन मैकेनिज्म है उसको सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो जो फिफ्थ कथन है ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये बिल अमेंडमेंट बिल 2022 कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं देता। सो ओनली फिफ्थ जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन ट्रेडिंग इज मार्केट बेस्ड सिस्टम एम्ड एट रिड्यूसिंग। जो कार्बन ट्रेडिंग है वो एक मार्केट के ऊपर आधारित एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसका उद्देश्य किसको घटाने का है। ऑप्शन है एल्निनो, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना एकमात्र एम है कार्बन ट्रेडिंग का। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट टू अमिट अ टन ऑफ CO2 इज रेफर टू एस। मतलब एक टन CO2 को एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए जो अधिकार दिया जाता है किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन रिलीज, ऑप्शन टू है कार्बन ट्रेडिंग, थर्ड ऑप्शन कार्बन क्रेडिट एंड फोर्थ ऑप्शन कार्बन पूल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज कार्बन क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 5, IPCC स्टैंड्स फॉर। IPCC का फुल फॉर्म बताना है आपने, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्वेश्चन आपके 100% सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में आपको वही मिलेगा जो 100% रेलेवेंट होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप थोड़ा बहुत मोल्ड करके भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, इस बात की श्योरिटी है। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट का क्या अर्थ है। तो ये हाल ही में ये क्वेश्चन PPSC में पूछा भी गया है। ओके, सो इसका ऑप्शन आपके पास है, इट इज कार्बन न्यूट्रलिटी विच मीन्स कंट्री वुड ब्रिंग डाउन कार्बन एमिशन टू जीरो। कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो हर कंट्री है वो कार्बन एमिशन को जीरो कर देगी। ठीक है, ऑप्शन बी है नेट जीरो टारगेट इज अ स्टेट इन विच द कंट्रीज एमिशन आर कॉम्पनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन। कि जहाँ पे जो कंपनी जितनी CO2 को एमिट करती है उतनी को किसी तरीके से अब्जॉर्ब भी करती है। ऑप्शन सी है बोथ A एंड B एंड ऑप्शन डी है ओनली B। सो इसका राइट आंसर आएगा ओनली B, क्योंकि जो पहला कथन है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो फिजिबल नहीं है कि कोई भी कंट्री अपने कार्बन एमिशन को ही जीरो कर ले। ठीक है, तो जीरो नहीं कर सकती कोई कंट्री कार्बन एमिशन को, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कुछ तरीकों को अपनाते हैं तो हम जितनी एमिशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो उतने प्लांट्स लगाकर एफॉरेस्टेशन करके या किसी और तरीके से हम उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में से रिमूव कर दें। तो ये हो गया नेट जीरो टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन सिंक मीन्स। कार्बन सिंक क्या होता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एनीथिंग दैट अब्जॉर्ब मोर कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर दैन इट रिलीजेस। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे ग्रीन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो CO2 को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं प्लांट्स, CO2 को एनवायरनमेंट में से लेते हैं। सो प्लांट्स जो है यहाँ पे सिंक की तरह काम करते हैं। सिंक का मतलब क्या है कि वो CO2 को अब्जॉर्ब करेंगे, CO2 को सोखेंगे। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहली ऑप्शन है द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट दोज हु प्रोड्यूस पॉल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ कि पहले कथन में ये कहा गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी पॉल्यूशन कॉज करती है तो उसको कॉस्ट भी डालनी चाहिए उसकी, क्योंकि वो उस कॉस्ट का हम एक तरह का फाइन के रूप में कॉस्ट लगा सकते हैं ये, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को या किसी व्यक्ति की सेहत को जो है वो नुकसान कर रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला इसको पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, के जो पॉल्यूशन करता है वो पे करेगा। ऑप्शन बी है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इज द पार्ट ऑफ 1992 रियो डिक्लेरेशन। कि जो रियो डी जनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, कि ये उसी का पार्ट है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल।
ऑप्शन सी है द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल वॉज most aptly introduced in the 1996 case of Indian Council of Enviro Legal Action versus Union of India। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है वो तब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जब 1996 में इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन जो था, मतलब वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ केस लगा था। इन दिस केस जस्टिस दलवीर भंडारी फाउंड दैट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज इंटेग्रल टू करेक्टिंग द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है वो इकोलॉजी में इम्बैलेंस कॉज करती है। सो ये सभी कथन सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल हार्म इफ देयर इज अ चांस दैट सच हार्म विल नॉट अकर। कि अगर कोई ऐसा लगे हमें कि यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होगा तो भी प्रोटेक्टिव एक्शन लेके चलना, उसको क्या क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, सेकंड है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, थर्ड है प्रिवेंशन प्रिंसिपल, फोर्थ है इंटीग्रेशन प्रिंसिपल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब सावधानी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 COP28 कहाँ पे होएगी, कहाँ पे हेल्ड की जाएगी। ऑप्शन है ग्लासगो यूके, एक्सपो सिटी दुबई, शर्म EL शेख इजिप्ट एंड ऑप्शन डी इंडिया। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो COP28 है इट विल बी हेल्ड इन नवंबर 2023 in Expo City, Dubai. So these were the 10 very important questions for your environmental engineer and scientific assistant exam. I hope you will like these questions and this video. So you are requested to share this video with everyone who is preparing for both exams. And if you want to purchase my complete notes in the PDF format, you can contact at 98763717888, and at very economical fees you can purchase all the notes. So thank you, thanks for watching.